तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प शब्द को समझते हैं, सनातन। लेकिन हम इसे एक खास नजरिए से देखेंगे। हमारा ये विश्लेषण एक ईसाई धर्मोपदेश पर आधारित है, जो ये समझाता है कि बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार हमेशा या सदा तक रहने का आखिर मतलब क्या है। अच्छा, इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमें 3 बातों को पकड़कर चलना होगा जो स्रोत में बताई गई हैं। पहली बात, सनातन वो है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, मतलब अविनाशी है। दूसरी बात, ये समय से परे है, इसका कोई अंत नहीं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये कभी नहीं बदलता, हमेशा एक जैसा रहता है। बस यही वो चश्मा है जिससे हम आगे की सारी बातें देखने वाले हैं। अपने इस विश्लेषण में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम सनातन जगत की बात करेंगे, फिर सनातन वचन और वाचा को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे एक ही सनातन बलिदान का क्या मतलब है। फिर सनातन देह के वादे पर आएंगे और आखिर में सनातन ईश्वरत्व की अवधारणा पर बात करेंगे। तो हमारा पहला खंड है सनातन जगत। यहाँ हम ये देखेंगे कि सनातन का ये आइडिया आध्यात्मिक जगहों यानी स्पिरिचुअल रेल्म्स पर कैसे लागू होता है। इस शिक्षा के मुताबिक सनातन का सबसे पहला उदाहरण है परमेश्वर का राज्य। इसे एक ऐसे राज्य की तरह बताया गया है जो कभी खत्म नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा हमेशा तक बना रहेगा। मतलब ये अविनाशी है और हमेशा एक जैसा रहने वाला है। यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है। सोर्स मटेरियल 2 बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत सनातन जगहों की बात करता है। एक तरफ है परमेश्वर का अनंत राज्य जो अच्छाई का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है एक अनंत आग, एक ऐसी जगह जो कभी बुझती नहीं। तो यहां संदेश ये है कि सनातन का कॉन्सेप्ट सिर्फ अच्छी चीजों पर नहीं बल्कि बुरी चीजों पर भी लागू होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सनातन जगत सच है तो हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है। और यहीं पर बात आती है सनातन वचनों की, वो दिव्य वादे और घोषणाएं जो इन जगहों के बारे में बताती हैं। इस उपदेश में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यीशु की शिक्षाएं सिर्फ कुछ बातें नहीं हैं, बल्कि वे अपने आप में अनंत जीवन का स्रोत हैं। पतरस की ये घोषणा इसी विचार को दिखाती है कि ये वचन समय से परे हैं, कालातीत हैं। स्रोत के हिसाब से ये सनातन वचन सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसकी एक मजबूत नींव है। माना जाता है कि यह स्वर्ग में स्थिर है और इसी वजह से ये लोगों के लिए शांति की एक पक्की वाचा लाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? विश्वास करने वालों के लिए कभी न खत्म होने वाला आनंद। अब हम एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक सनातन बलिदान। ये इस धर्मोपदेश के नैरेटिव में एक बड़ा मोड़ है, जहां बार बार किए जाने वाले रिचुअल से हटकर एक परमानेंट सॉल्यूशन की बात की जाती है। ये स्लाइड एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। देखिए, धर्मोपदेश के अनुसार पुराने समय में पापों के लिए बार बार बलिदान करने पड़ते थे, लेकिन ये एक ही बलिदान जो हमेशा के लिए है, उन सब की जगह ले लेता है। ये एक स्थायी समाधान है। तो यहाँ लॉजिक बिल्कुल सीधा है। स्रोत हमें बताता है कि पहले की व्यवस्था में पापों के लिए हर साल बलिदान करना पड़ता था। फिर यीशु ने एक ही बार में हमेशा के लिए एक बलिदान दिया। इसीलिए उस एक बलिदान को सनातन माना जाता है और हमेशा के लिए काफी माना जाता है। अब बात करते हैं इंसानी पहलू की। ये समझना कि सनातन का ये आइडिया एक विश्वासी के भविष्य पर, खासकर उसके शरीर के संबंध में कैसे लागू होता है। यहाँ धर्मोपदेश 2 तरह के शरीरों में एक बुनियादी फर्क बताता है। एक तरफ है हमारा आज का नाशवान शरीर जो मांस और खून से बना है और एक दिन खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ है एक सनातन शरीर का वादा, एक ऐसा अविनाशी आध्यात्मिक शरीर जो उस सनातन राज्य में रहने के लिए बिल्कुल सही होगा। और अब हम आते हैं सनातन कॉन्सेप्ट के आखिरी और सबसे ऊंचे इस्तेमाल पर, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, यानी खुद ईश्वरत्व की प्रकृति। धर्मोपदेश के मुताबिक ईश्वरत्व की त्रिमूर्ति में जो पहला व्यक्तित्व है, पिता, वो सनातन है। उन्हें सदा सर्वदा का परमेश्वर कहा गया है, जिनका अस्तित्व हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसके बाद बात आती है पुत्र की। स्रोत के धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्हें भी सनातन बताया गया है, एक सनातन चट्टान जिनका राज्य और सिंहासन हमेशा युगों युगों तक बना रहेगा। और इस त्रिमूर्ति को पूरा करते हुए पवित्र आत्मा का जिक्र आता है। उन्हें भी सनातन आत्मा कहा गया है, जिनके जरिए, जैसा कि स्रोत बताता है, वो एक सनातन बलिदान संभव हो पाया था। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने एक ईसाई धर्मोपदेश के नजरिए से सनातन का मतलब समझा, एक अविनाशी, कालातीत और कभी न बदलने वाली हकीकत। हमने देखा कि यह कॉन्सेप्ट कैसे एक सनातन जगत,
वचन, बलिदान, देह और खुद ईश्वर पर लागू होता है। और यह सब हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमेशा के लिए बने रहने की ये गहरी चाहत हमारे अपने अस्तित्व और हमारी इच्छाओं के बारे में आखिर क्या बताती है?